कपाली दुर्गा शिवा धात्री काली काली भद्रकाली कपाली शिवा समाधात्री नारायणी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो अये मां मंगल की काली कलकत्ते की काली नारायणी नमस्तुते जय मां या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 सर्वभूतेश हे मां काली बिहार की काली बंगाल की काली रुद्राक्ष काली आओ काली मां अरे माँ कहाँ बैठी हो माँ? मैं तुम्हारी आराधना कर रहा हूँ माँ। जैसा कि मैं तुम्हें बता दूं, मैं एक जादूगर ज्वाला सिंह हूँ। मेरा नाम जादूगर ज्वाला है। मैंने इस आसाम के महाराज को एक जिन्न बना दिया और इतना ही नहीं, यहाँ की महारानी को मैं डायन बना दिया। साले कुत्ते, साले जिन उसी जगह। और इतना ही नहीं, मैं गुरु भैरवनाथ का इकलौता शिष्य हूं। जब उनसे मैंने तंत्र विद्या सीख लिया तो अपनी तंत्र विद्या के द्वारा उन्हें मैंने मार दिया और उनकी ये तिलस्मी तलवार मेरे पास है। जब तक ये तिलस्मी तलवार मेरे पास है, मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। और ऐसा ही नहीं, मैं जिसे चाहूं सावधान ज्वाला जादूगर, देख तेरी तंत्र विद्या इतनी कामयाबी हासिल किया। देख एक ज्वालागढ़ की आसाम की जो महारानी है तेरे सामने छिपकली बन गई है। और जादूगर देख, जिस मणि की तलाश में तू वर्षों से तपस्या कर रहा है, आज तेरी तपस्या सफल होने का समय आ गया है। क्योंकि नाग और नागल रत्न सार राया में प्रकट हो चुके हैं। जा जादूगर और जाकर अपनी तंत्र विद्या से मणि हासिल कर और अपना काम बना। मणि हासिल करके तू अमर कुंड में स्नान करके अमर हो जा और जो महारानी छिपकली बनकर तेरे सामने आई है इसे तू भस्म कर दे। कौन है जो मेरी
पूजा में बाधा बना। नहीं! मेरी पूजा में बाधा बनने वाला लगता है ये कोई नाग शक्ति है। जैसा कि आज मुझे ब्रह्मवाणी मिली है, ये मेरी पूजा में बाधा बनने वाली कोई नाग शक्ति है। इस मृतलोक पर कोई नाग शक्ति आ गई, लेकिन मैं भी ज्वाला जादूगर हूं, चलता हूं उस नाग शक्ति के पीछे। अगर मुझे नागमणि मिल गई तो इस लोक में मैं अमर हो जाऊंगा। जादूगर, तू अपने साथ जो यहाँ के महाराज थे जिन्हें तूने जिंद बनाया है, उसे अपने पास बुला और उसको साथ लेकर जा। अरे मेरी मानिंद जिंद, तू कहाँ है? आ मेरे सामने। के महाराज थे, आज ये मेरे सामने एक जिंद बन के बैठे हैं। अरे मेरी मानी जी, चल इस मृतलोक में नाग और नागिन आ चुके। उन नाग नागिन को पकड़कर उनकी नागमणि हासिल करना, और जब मैं नागमणि हासिल कर लूंगा तो उसे सिद्ध करके मैं अमर हो जाऊंगा। और मेरे साथ चलते हैं उस नाग नागिन के पीछे। हाँ साहब, ये आगे महाराज, मैं तो पूरी तैयारी के साथ आपका इंतजार करता हूँ, देखता हूँ आप कितनी देर में आते हैं। सेनापति शेर सिंह, राजन, तैयारी हो गई? हाँ राजन, शिकार खेलने की पूरी तैयारी हो गई। राजन, आपका इजाजत हो तो आगे बढ़ा जाए। तो देर किस बात की शेर सिंह, आगे बढ़ा जाए। ऐसा करें। विशाला, आओ। महाराज का घोड़ा महल से प्रवेश कर चुका है। जी बाबू। दोनों भी अपने अपने घोड़े को
महाराज से 100 मीटर पीछे रखता हूँ। क्यों नहीं बाबू? ध्यान है कि आवान में कहीं महाराज फटकने न पाए। जी बाबू। हमें अपना काम बनाना है। क्यों? क्योंकि महाराज तुम्हें मालूम नहीं है, मेरा नाम संग्राम सिंह है, संग्राम सिंह, और दूसरा नाम मौत है। ये अचानक ऐसा मुझे क्यों प्रतीत होता है कि जैसे जैसे हम लोगों के पीछे कोई जादूगर पड़ा है। हाँ नागन, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कोई जादूगर हमारा तुम्हारा पीछा कर रहा है। हे नागेश, इससे पहले कि वो जादूगर हम तक पहुंचे, हमें तुम्हें अपना रूप बदल कर यहाँ से भागना चाहिए। नागन, ऐसा न हो, आप हिरनी का भेष बदले और मैं शेर का भेष बदलता हूँ, और आप आगे आगे भागे, हम आपका पीछा करते हैं। यानी मेरा पीछा करेंगी? हाँ। ऐसा लगेगा कि शेर हिरनी का पीछा कर रहा है। हाँ, है नाथ? और कोई जानेगा भी नहीं। इससे पहले कि वो जादूगर हम तक पहुंचे, हमें तुम्हें यहाँ से रूप बदल कर भागना चाहिए। चलिए मुझसे बचकर नहीं जा सकती। ये ज्वाला जादूगर है, मैं देख रहा हूं। तू कुछ दूर मुझसे पहले है, लेकिन मेरे दिल से तू नहीं बच सकती। हराम। वो देखो शेर सिंह, हिरन और शेर जा रहा है। आगे चल, और आगे बढ़ा चल। यो 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 नागेश, कहाँ चले गए नागेश? नागिन, तुम मुझसे नहीं बच सकती। अरे कितनी देर बाकी की, मैं आ रहा हूं।
गोली। और आगे बढ़ा। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता नागेश। उठो नागेश। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता नागेश। नागेश उठो नागेश। नागेश तुम्हें क्या हो गया नागेश? तूने सही कहा था लगन की तेरी भाई आग भड़क रही है। तेरी बात मान लिया होता लगन तो आज ऐसा नहीं होता लगन। ऐसा मत कहो नागेश। ऐसा मत कहो लगन तुम्हें कुछ नहीं होगा लगन। लगन तुम अपना ख्याल रखना लगन। लगन ऐसा मत कहो नागेश। ऐसा मत कहो नागेश। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती नागेश। नहीं जी सकती। लगन लगन और नागन प्यारी लगन और नागन प्यारी बात को छूटते जा रहे रूठ गई रब नागेश ये आप क्या करे नागेश? मैंने तुम्हें कितना समझाया था लेकिन आप तो मेरी एक नहीं मानी नागेश। मैंने कहा था नागेश कि मेरी भाई आग भड़क रही है, ये आप सगुन का कारण है, लेकिन आप मेरी एक बात नहीं माने नागेश। और प्यारे पति और प्राणी पति नागा ने माली मेरी आपने
हमारा आज हमारा आपका छूटी रहा है साथ आज हमारा आज नगीस आज हमारा आपका छूटी रहा आज हमारा नगीस उठो नगीस लागत प्यारी मुझे कोई बुला रहा लागल मुझे कोई बुला रहा अपना ख्याल रखना लागल नहीं नगीस तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती नहीं नगीस नहीं नगीस देवी जी क्षमा मुझे दे दी करो हो गई भारी क्षमा मुझे दे दी करो राजर घमंडी तू मुझसे क्षमा मांगने आया है तू क्या समझता है कि ये डाकत तुझे माफ कर देगी ऐसा कभी नहीं होगा ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि तूने आज मेरा नागेश मारकर तूने बहुत बड़ा पाप किया है इस पाप की सजा तुझे अवश्य मिलेगी और तू मुझसे क्षमा मांगने आया है सुन पापी राजा सुन ये नागर तुझे कभी क्षमा नहीं करेगी और क्षमा तुझे मैं ना करूं ऐरा जन्म की क्षमा तुझे और क्षमा तुझे मैं ना करूं ऐरा जन्म गुरु और तूने खत्म है कर दिया मेरी मांग का सिंदूर तूने खत्म ये से दूर तूने खत्म
घमंडी राजा, जा जा, जैसे आज तूने मेरे पद से मुझे दूर किया है, जैसे तू आज मेरे पद से मुझे दूर किया है, वैसे आज ये नागर अपने पद की चलो की सौगत खा गए। तुझे श्राप देती है, तुझे श्राप देती है कि जैसे तू आज मेरे पद से मुझे दूर कर रहा है, जैसे तूने मेरे पद को मुझसे दूर कर दिया है, एक दिन तू अपनी पत्नी से दूर हो जाएगा। तू जिस सिंहासन के लालच में बैठा है, एक दिन वो सिंहासन तुझसे छूट जाएगा, तेरा परिवार तुझसे दूर हो जाएगा। जैसे मैं पति वियोग में मर रही हूँ, वैसे एक दिन तू भी इसी तरह वियोग में मर जाएगा। ये नागर का नागेश, नागेश, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते नागेश। देवी जी, मैंने तुम्हारे नागेश को नहीं मारा देवी जी, मैंने तो गोली शेर पे चलाया था, मैंने तुम्हारे नागेश को नहीं मारा। मुझे माफ कर दो देवी जी। चलो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन क्या तुम मेरे पद को जीवित कर सकते हो? नहीं कर सकते। यदि तुम मेरे पद को जीवित नहीं कर सकते तो ये नागन का श्राप मिथ्या नहीं होगा। राजमहल पहुंचते ही इस नागन का श्राप तुम पर प्रहार करना शुरू कर देगा। ये नागन का श्राप कभी मिथ्या नहीं होगा। ये नागन का श्राप है राजा, श्राप है, श्राप है। उठो देवी जी, अपना श्राप वापस ले लो, क्योंकि मैंने तुम्हारे नागराज का खून नहीं किया देवी जी। क्या राजन, आपकी बंदूक से गोली नागेश पर नहीं चली? नहीं चली शेर सिंह, मैंने तो शेर के ऊपर गोली चलाया था। तो नागेश के ऊपर गोली कौन चलाया राजन? यही तो समझ में नहीं आ रहा शेर सिंह। नागेश, उठो नागेश। देवी जी, आप अपना श्राप वापस ले लीजिए देवी जी। शेर पर शेर सिंह आपके सामने हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा है देवी जी। देवी जी, अगर महाराज को कुछ हो गया तो इस राज की देखभाल कौन करेगा देवी जी? अपना श्राप वापस। ऐ वीर सेनापति, तेरी ये बातें सुनकर तो मुझे दया आ रही है, क्योंकि मैं पति वियोग सही समझ सकती हूँ कि कैसी होती है, लेकिन तुम महाराज से दूर होकर नहीं रह सकती, ये मुझे भली बात पता है। लेकिन तुम्हें याद होना चाहिए कि मुंह से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं जाते। इसलिए जो मैंने कह दिया वो श्राप से तो महाराज नहीं बच सकते, लेकिन इतना विनती करने के बाद ये नागरानी तुम्हारी भावनाओं को समझती है। तुम्हारे कहने पर जाओ, मैं इस श्राप से बचने का तुम्हें उपाय अवश्य बताऊंगी। मेरी
जाओ जाओ घमंडी राजा। अब ये श्राप से बचने के लिए तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। जैसा किया है, जैसा तुमने धोखे का वार मुझ पर किया, ठीक उसी तरह तेरे ही परिवार के तेरे साथ धोखा करेंगे और उस धोखे में तेरी जान जाएगी। राजन, मैंने गोली नहीं चलाया शेर सिंह। राजन, ये कौन कमीना है अचानक से गोली कहां से चली राजन? जो पीछे से छिपकर इन मासूमों की हत्या किया है? शेर सिंह, राजन, उस कमीने का पीछा करो जिसने इनकी हत्या किया है। क्या राजन? आज बचकर वो कमीना जाने ना पाए। नहीं राजन, अगर वो कमीना मिल गया तो कसम है इस सीमान की शराबजादे के टुकड़े टुकड़े करके सेना पर शेर सिंह फेंक देगा। कारपाल, इनकी लाश को उठाओ और ले चल के मेरे चमन में दफन कर दो।